आपको पता है कि भारतवर्ष में लगभग 6000 लोगों की मौत हर वर्ष हो जाती है रेबीज की वजह से। और इसके अलावा लगभग 90 लोगों को कुछ ना कुछ कुत्ते, बिल्ली या कोई ना कोई एनिमल बाइट्स होती हैं, जिसमें 60-70% डॉग बाइट्स होती हैं। जी हाँ, एक ऐसी खबर सामने आई है हम सबके, जो सबको हिलाने वाली है, झकझोर करने वाली है। ये हैं ब्रजेश सोलंकी, जो नेशनल कबड्डी प्लेयर हैं। और कुछ महीनों पहले इनके साथ एक घटना होती है। उसमें क्या हुआ कि एक कुत्ता नाली के अंदर गिर गया था। इन्होंने इंसानियत दिखाते हुए उसे बाहर निकाला, और जब उसको रेस्क्यू कर रहे थे, उसकी जान बचा रहे थे, उस समय उसने इनको काट लिया। उसके बाद इन्होंने लोकल ट्रीटमेंट लिया, नहीं लिया, उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। बट कुछ दिनों बाद कुछ सिम्टम्स आए, कुछ ऐसे सिम्टम्स जिसमें बुखार आया, हेडेक हुआ, बॉडी एक हुआ, वायरल इन्फेक्शन जैसे सिम्टम्स हुए। जो लोकल एरिया जहाँ काटा था वहाँ टिंगलिंग, नमनेस जैसी हुई, और कुछ ब्लैक डिस्कलरेशन जैसा हो गया। जब ब्रजेश को लगा कि कुछ सीरियस चीज़ है, तो वो दिखाने डॉक्टर के पास पहुँचे। डॉक्टर ने जब चेक किया, सारे सिम्टम्स देखे, तो डॉक्टर ने डायग्नोसिस बनाई रेबीज की, जो एक खतरनाक जानलेवा बीमारी है, लीथल बीमारी है। आज तक हिस्ट्री में कोई भी इससे बच नहीं पाया है। मतलब इसका जो मॉर्टेलिटी रेट है लगभग 90% है। हर साल भारतवर्ष में लगभग 6000 लोगों की जान रेबीज की वजह से जाती है। और इसके अतिरिक्त हर साल 90 लाख लोगों को जो बहुत सारी एनिमल बाइट्स होती हैं, उसमें 2/3 जो बाइट्स होती हैं वो डॉग्स बाइट होती हैं। और ये, मैं डॉक्टर हूँ, मैंने भी आज तक, इवन किसी भी डॉक्टर ने, जितने लोग देख भी रहे होंगे, किसी भी डॉक्टर ने ये नहीं देखा है आज तक कि किसी मरीज को रेबीज हुआ हो और उसकी वो जान बचा पाए हों। जिसकी मैं बात कर रहा था, जो खिलाड़ी हैं, जो कबड्डी प्लेयर हैं, ब्रजेश सोलंकी साहब, कॉम्प्लिकेशंस की वजह से 27 जून को उनकी मृत्यु हो जाती है। और एक इतना बड़ा एसेट जो देश के लिए, नेशन के लिए था, वो ख़त्म हो गया, चला गया। क्योंकि रेबीज़ के बारे में कहीं ना कहीं अवेयरनेस कम है, कहीं ना कहीं जो प्रिवेंशन की पार्ट है उसके बारे में लोगों को पता नहीं है। लोगों को ये भी नहीं पता कि ये 100% जानलेवा बीमारी हो सकती है। तो अगर उनको ये पता होता कि रेबीज हो सकता है, तो शायद वो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस, जिसको बोलते हैं वैक्सीनेशन या प्रिवेंशन बोलते हैं, उसके बारे में पता होता उनका, तो वो दवाइयाँ हैं, वो इलाज उनको मिल जाता, वो वैक्सीनेशन मिल जाता। या जो IVIG जो एंटीबॉडीज़ हैं, अगर लोकली हम वहाँ पे इन्फिल्ट्रेट कर देते तो वो वायरस को किल कर देती, मार देती, और उनके साथ जान बचाई जा सकती थी। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। मैं हूं डॉक्टर DK गुप्ता, चेयरमैन फिलिक्स हॉस्पिटल नोएडा। अब बात करते हैं रेबीज वायरस की या रेबीज की। तो रेबीज वायरस एक रेप्टोविरिडी फैमिली का वायरस है, जो नॉर्मली RNA वायरस इसको बोलते हैं। और ये बहुत सारे एनिमल्स को इन्फेक्ट करता है, जिसमें कुत्ता, बिल्ली, चूहा, बंदर, ये बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो रेबीज से इन्फेक्टेड हो सकते हैं। अगर ये इन्फेक्टेड एनिमल किसी व्यक्ति को काट लेता है, किसी ह्यूमन बीइंग को काट लेता है, तो जो उसकी स्किन है या म्यूकोसा है, खासकर आँख, नाक, कान के आसपास जो म्यूकोसा है, उसको ब्रीच कर सकता है। और पूरी बॉडी में जो स्किन की लेयर होती है, अगर वहाँ कहीं काटता है हाथ पैर में, तो स्किन की लेयर को ब्रीच करके वो सलाइवा जो अंदर चली जाती है, उस सलाइवा के अंदर जो वायरस होता है वो लोकली इन्फिल्ट्रेट करके हमारे बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन में भी जा सकता है, तो वो वायरीमिया कर सकता है। तो जो नॉर्मली इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं इसका, वो 1 से 3 महीने का होता है। मतलब इसका क्या होता है कि 1 से 3 महीने का टाइम लग सकता है कि अगर आपको किसी कुत्ते ने या किसी जानवर ने काटा है, लक्षण आने में कम से कम हो सकता है 1 महीने या मैक्सिमम 3 महीने का समय लग जाए। इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान है कि इसका जो लंबा इंक्यूबेशन पीरियड है, उसकी वजह से बहुत सारे लोग भूल जाते हैं कि किसी कुत्ते ने या किसी रैबिट एनिमल को काटा था, और वो कभी लिंक भी नहीं कर पाते हैं कि ये हो सकता है रेबीज हो, और उसको वायरल इन्फेक्शन या वायरल किसी बीमारी से अपने को कन्फ्यूज़ करते हैं, उसकी वजह से डिले भी होता है। तो जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है वो 1 से 3 महीने है। और सिम्टम्स क्या होते हैं? बेसिक फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, वायरीमिया होते हैं, जिसमें बुखार आना, सर दर्द होना, बॉडी एक होना, मैलेज होना, फटीग होना, कमजोरी जैसे होना, जी मिचलाना। और जो जहाँ पे लोकल एरिया जहाँ पे काटना होता कुत्ते ने या जो रैबिट एनिमल ने, उस एरिया में टिंगलिंग, नमनेस, झंझनाहट जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं, वहाँ दर्द हो सकता है। तो ये नॉर्मली सिम्टम्स होते हैं स्टेज 1 में। तो अगर ऐसे किसी को सिम्टम्स आ रहे हैं और हिस्ट्री है डॉग बाइट की या किसी रैबिट एनिमल बाइट की, तो आपको ध्यान रखना है कि ये रेबीज हो सकता है। अब बात करते हैं कि जो अगर किसी को एडवांस रेबीज हो जाती है, उस समय उसके क्या सिम्टम्स होते हैं। तो जब व्यक्ति को वायरीमिया के बाद, जो मैंने बताया फर्स्ट स्टेज के सिम्टम्स, उसके बाद क्या होता है, पेशेंट जो है वो, उसको हेलुसिनेशंस होने लगते हैं, दो दिखने लगते हैं, अजीब सी आवाज़ें आती हैं, पानी से डर लगने लगता है, हवा से डर लगने लगता है, सीजर्स पड़ सकते हैं, दौरे पड़ सकते हैं, स्टूपरस हो सकता है, डिसोरेंटेड हो सकता है, कोमाटोज हो सकता है। और कभी नहीं, मैक्सिमम केसेस में फिर बोलूँगा
कि उसकी मृत्यु भी हो जाती है। तो ये खतरनाक बीमारी है, इसका एक ही इलाज है, एक ही उपाय है, वो है प्रिवेंशन। हम लोग बोलते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज ओनली ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल फॉर द रेबीज। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम सब रेबीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके लिए तरीका यही है, हम सबको पता होना चाहिए रेबीज कैसे फैलता है। जैसा मैंने बताया आपको, जो रैबिड एनिमल से फैलता है। अगर घर में कोई पालतू जानवर है तो उसको वैक्सीनेशन जरूर कराना है रेबीज के अगेंस्ट। बूस्टर डोज भी लगवानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल बूस्टर डोज लगती है इनकी, वो लगवानी है। और साथ में अगर कोई एनिमल आपको काटता है तो आपको रेबीज को सोचते हुए कि रेबीज हो सकता है, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस होती है जिसका नाम है, वैक्सीनेशन लगाते हैं वो जरूर लगवाने हैं। प्लस जो लोकल एरिया में अगर आपकी जो बाइट है वो थोड़ा कैटेगरी 2 में आ रही है, जिसमें ब्रीच हो चुका है स्किन का या म्यूकस मेम्ब्रेन का, तो फिर आपको एंटीबॉडी, जिसको IVIG बोलते हैं, वो भी लोकल एरिया में लगानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस की बात करते हैं तो उसमें 5 इंजेक्शन लगते हैं, 0, 3, 7, 14, 30 एंड 90 डेज पे। तो अपने डॉक्टर की सलाह अनुसार ये सारे इंजेक्शन लगवाने, और साथ में अगर कैटेगरी 2 में आ रहा है तो उस एरिया में IVIG भी लगवानी है। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, जहाँ पे भी किसी ने काटा कुत्ते ने, वहाँ पर जो वुंड है, जो जख्म हो गया, उसको पट्टी कर देते हैं, वहाँ पे तेल लगा देते हैं, मिर्च लगाते हैं, घी लगाते हैं या कोई और दवाइयाँ लगाते हैं। वो नहीं लगानी है आपको। अगर किसी कुत्ते ने या किसी एनिमल ने काटा है तो उस एरिया को लगातार टैप वाटर में, रनिंग वाटर में 15 मिनट तक धोना है, क्लीन करना है, उसको ओपन रखना है और डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना है। पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीन लगवानी है और साथ में IVIG की आवश्यकता है, वो जरूर लगवानी है। दूसरी बात मैं और बताऊंगा, ये IVIG क्यों इंपॉर्टेंट है कि जो पोस्ट एक्सपोजर जो वैक्सीन लगाते हैं उसका जो एंटीबॉडी प्रोटेक्शन का टाइम होता है, मतलब वैक्सीन लगाने के बाद आपको जो प्रोटेक्शन मिलेगी, जो आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता मिलेगी, वो लगभग 4 हफ्ते से 8 हफ्ते के बाद ही मिल पाएगी। तो उस समय आप एक्सपोज्ड हैं कि वो वायरस जो है वो उस एरिया से जाकर पूरी बॉडी में वायरस फैल सकता है और आपको रेबीज कर सकता है। तो उससे बचने के लिए IVIG एक रामबाण है कि आपको 24 घंटे के अंदर जिस एरिया में काटा है वहाँ पे IVIG जरूर लगवा दें। अगर लेट होता है तो मैक्सिमम 7 दिन के अंदर आपको IVIG लगवानी है, बट मैं फिर रिकमेंड करूँगा 24 to 48 आवर्स के अंदर आपको IVIG लगवानी है और उससे बचना है। थैंक यू सो मच। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।